अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है कि तबलीगी जमात क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले आपको ये बता दें कि तबलीगी जमात का काम सन 1926 में मौलाना इलियास खान दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया था। उस दौर में तबलीगी जमात के काम को इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि उस दौर में दीन सिर्फ़ वही हासिल करता था जिसको दीन की तलब है, यानी जिसको दीन की तलब है वो मदरसों के ज़रिए से या फिर उलमा की सोहबत के ज़रिए से दीन को हासिल कर लेता था। और जो बेतलबगार लोग हैं जिनको दीन की तलब नहीं है उन तक दीन पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। और ख़ुद मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह भी कहा करते थे कि मेरी ये मेहनत उन लोगों के लिए नहीं है जिन तक दीन और दीन का इल्म किताबों के ज़रिए से या फिर उलमा की सोहबत के ज़रिए से पहुंच सकता है, बल्कि मेरी ये मेहनत उन लोगों के लिए है जिन तक दीन पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है। और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि जो लोग मज़दूरी करते हैं या फिर खेतों में काम करते हैं या फिर कोई और काम करते हैं तो उन लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो दीन को सीख सकें। तो तबलीगी जमात उन लोगों तक पहुंचती है और उन लोगों को दीन का इल्म सिखाती है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि तबलीगी जमात एक चलता फिरता मदरसा है। तबलीगी जमात में लोग अपना कीमती वक्त और अपना जान व माल लगाकर घर से दूर किसी और बस्ती में 3 दिन, 40 दिन या फिर 4 महीने के लिए जाते हैं, और जिस बस्ती में जाते हैं वहाँ के लोगों को नमाज की और दीन की दावत देते हैं और उन लोगों को समझाते हैं कि दीन क्या है, और उन लोगों को सहाबा की कुर्बानियाँ बताते हैं। और जो लोग इस जमात में निकलते हैं वो अपनी फ़िक्र के साथ साथ दूसरों की फ़िक्र भी करते हैं कि मेरा मुसलमान भाई जन्नत में जाने वाला कैसे बने। और हमने अपने मोहल्लों में इस काम के नताइज भी देखे हैं कि जो लोग कभी शराबखोरी में, जुए में और बुरी आदतों में मुब्तला थे, आज जो लोग तमाम बुराइयों से तौबा करके दीन के काम में लगे हुए हैं, और वो लोग सीख गए हैं कि माँ बाप के हुकूक़ क्या हैं और बीवी बच्चों के हुकूक़ क्या हैं। आज जो लोग सुन्नतों वाली ज़िंदगी गुजारने लगे हैं। और तबलीगी जमात में जो शख्स 40 दिन या फिर 4 महीने लगा कर रहता है वो सुन्नतों के साथ तिजारत या फिर मजदूरी करने वाला बन जाता है, यानी उसकी ज़िंदगी मुकम्मल बदल जाती है और वो सुन्नतों पर चलने वाला बन जाता है। आपको ये भी बता दें कि तबलीगी जमात का काम हिंदुस्तान से शुरू हुआ था और आज तकरीबन 180 से 200 ममालिक में तबलीगी जमात का काम चल रहा है, और इंशाअल्लाह ये काम क़यामत तक जारी रहेगा। और आज जो कुछ तबलीगी जमात के बारे में चल रहा है उसके ऊपर बस हज़रत मौलाना यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल कहकर इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। हज़रत मौलाना यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि सारी बातिल ताकतें अपनी ताकतों के साथ मिलकर मरकज़ पर आ जाएं तो इनकी हैसियत एक प्याज के छिलके से ज़्यादा नहीं है।